नमस्सिद्धम। नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रस शास्त्र का एक और योग योगेंद्र रस। योगेंद्र रस ये भी जो वात व्याधि में सबसे जो पोटेंट मेडिसिन में से एक होती है योगेंद्र रस। तो ये भेषज रत्नावली वात व्याधि इसका रेफरेंस होता है 26वें चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें उन्होंने लिखा है विशुद्धम रस सिंदूरम तद अर्धम शुद्ध हाटकम तत् समम कांतलोहच्च तत् समम चाभ्रमेव च विशुद्धम मुक्तिकम चैव वंगच्च तत्समम मतम कुमारिका से भाव्यम धान्यराशौ दिनत्रियम ततो रक्तिद्यमिताम वटी कुर्यात विचक्षण है। तो उन्होंने लिखा है रस सिंदूर लेना आपको एक पार्ट, उसका आधा लेना है स्वर्ण भस्म, उसी के समान आपको कांत लोह भस्म लेनी है, अभ्रक भस्म लेनी है, मुक्ता भस्म लेनी है और वंग भस्म लेनी है। यानी इसमें रस सिंदूर दो पार्ट लेना है, बाकी स्वर्ण भस्म, कांत भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, वंग भस्म ये सब एक एक पार्टी लेना है। फिर उन्होंने लिखता है कि किसकी भावना देनी है, कुमारिका से भाव्यम, घृत कुमारी शौरस की इसमें भावना देनी है। हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। इंस्ट्रूमेंट में आप लिखेंगे कि आपको वही खलव यंत्र, इमाम दस्ता, बर्तन, चम्मच, अरंड के पत्र, धान का ढेर चाहिए, धान राशि इन्होंने लिखा है, धान का ढेर चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती है। अब हम देखते हैं इसकी निर्माण विधि, किसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो निर्माण विधि में आप लिखेंगे कि संपूर्ण द्रव्यों की भस्म बना लेंगे हम, इन सब की भस्म लेके उसमें घृत कुमारी शौरस की एक दिन तक भावना देंगे, भावना देकर इसके संपूर्ण द्रव्यों को अरण्य पत्र से ढकेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ अरण्य पत्र लगाएंगे और अरण्य पत्र से ढककर किस में रख देंगे, इसको धान के ढेर में, धान की राशि में 3 दिन तक रखेंगे। फिर चौथे दिन घृत कुमारी शौरस की भावना देकर 2-2 रत्ती की इसकी गोलियां बना लेंगे। तो अब हम इसका उपयोग कर लेंगे, फिर 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। तो डोज होती है इसकी 1 से 2 रत्ती तक इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुपान के रूप में मधु, जल, दुग्ध, त्रिफलाक्वाथ आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। थेरेपेटिक यूज में देखें तो थेरेपेटिक यूज में आप इसे 3D याद रख सकते हैं कि डायबिटीज में, धातुक्षय में और दौर्बल्य में। ये 3D होते हैं कि डायबिटीज यानी पर में, धातुक्षय और दौर्बल्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर उसके अलावा जैसे बहुमूत्र हुआ, वात व्याधि हुई, अपस्मार, भगंदर, पक्षाघात, अर्श, उदरशूल, नेत्र रोग, राज्य क्षमा, शूल आदि में सभी प्रकार की वात व्याधि में, और वात होगा तो शूल तो होना ही है, तो सभी प्रकार के शूल में इसका उपयोग किया जा सकता है। नर्व की जो डिजीज होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए पक्षाघात लिखा है इन्होंने। अवस्था अनुसार प्रयोग हम देखते हैं तो दौर्बल्य में अगर इसका उपयोग करना है तो योगेंद्र रस को किसके साथ देंगे, गोदुग्ध के साथ देंगे। कोई भी अगर यूराइनरी सिस्टम का कोई भी डिजीज यानी मूत्र संस्थागत रोग है तो योगेंद्र रस को शिलाजीत के साथ दे देंगे। इसी से ये शुक्र दोष पर भी काम कर जाता है, किस पे, शुक्र दोष पर। हृदय रोग में है तो योगेंद्र रस को अर्जुन की छाल के साथ देंगे। अपस्मार हुआ, उन्माद हुआ, जीर्णवात हुआ, ये सब वात व्याधि है। उन वात व्याधि में योगेंद्र रस को सारस्वता अरिष्ट और जटामांसी के साथ देंगे। किसके साथ, जटामांसी और सारस्वता अरिष्ट के साथ, सारस्वता अरिष्ट और जटामांसी के साथ हम इनमें देंगे। जटामांसी वैसे भी खुद एक पोटेंट मेडिसिन होती है नींद लाने के लिए। ठीक है, सेवन काल खाने के बाद उपयोग करेंगे, 2 टाइम तक उपयोग करेंगे। काल मर्यादा 40 दिन तक होती है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट होता नहीं है कि लिमिटेड डोज में इसका अगर उपयोग किया जा सकता है फिजिशियन की सलाह से। और अब हम देखते हैं इसके फार्मेकोडायनामिक्स की। फार्मेकोडायनामिक्स क्या होती है, तो इसकी फार्मेकोडायनामिक्स होती है कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। ये क्या होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। एनाल्जेसिक होता है यानी दर्द को दूर करने वाला होता है। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता है यानी शरीर को जो दौर्बल्य को दूर करने वाला होता है, शरीर को स्टेबिलिटी देने वाला होता है, स्ट्रेंथ देने वाला होता है। इम्यूनोमोड्यूलेटरी होता है, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला होता है। हिमेटेनिक इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें लो भस्म है, तो हिमेटेनिक इफेक्ट तो आपको लिखना ही है हमेशा से। अब हम देखते हैं इसको घटक द्रव्य को याद करने की एक ट्रिक, कि इसके घटक द्रव्य को किस प्रकार से याद किया जाए। तो इन्होंने लिखा है कि एक योगेंद्र नाम का लड़का जो बीएमएस से लोह सिंदूर लाया और किसको लगाया, कुमारी को लगाया। किसके, योगेंद्र ने बीएमएस से लोह सिंदूर लाया। क्या लाया, योगेंद्र ने बीएमएस से लोह सिंदूर लाया और किसको लगाया, घृत कुमारी को लगाया। किसको लगाया, घृत कुमारी को। कुमारी को लड़की है उसको उसने सिंदूर लगाया है। कौन सा वाला सिंदूर, लोह सिंदूर। तो इन्होंने लिखा है बीएमएस से, बी यानी बंग भस्म हो गया, इसको वी याद रखिएगा, बी को वंग या बंग भस्म। अभ्रक, ए से अभ्रक, एम से मुक्ता भस्म और एस से स्वर्ण भस्म। लोह से कांत लोह भस्म हो गया, सिंदूर से सिंदूर भस्म हो गई, रस सिंदूर हो गई, और कुमारी ये जो भावना द्रव्य है घृत कुमारी, ये हो गया हमारे पास इसके जो इंग्रेडिएंट है उनकी
ट्रिक हो गई। क्या हुई? योगेंद्र ने बीएमएस से लो सिंदूर लाया और किसको लगाया? घृत कुमारी को लगाया। लो सिंदूर लाया है और घृत कुमारी को लगाया है। तो याद रखिएगा, बी से वंग भस्म, ए से अभ्रक भस्म, एम से मुक्ता भस्म, एस से स्वर्ण भस्म। लो भस्म, सिंदूर भस्म और कुमारी यानी घृत कुमारी जो इसका भावना द्रव्य होता है। धन्यवाद दोस्तों।